हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, भारत सरकार के मिनीरत्न कंपनी BECIL की ओर से अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर वैकेंसी को निकाला गया है। तो यदि आप चाहते हैं भारत सरकार के मिनीरत्न कंपनी में जॉब करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, कब तक अप्लाई कीजिएगा, सिलेक्शन कैसे होगा, फीस कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी हो सके और इसमें इजीली सेलेक्ट होके अच्छा खासा सैलरी पर जॉब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप तक शेयर करते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वैकेंसी आता है, या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आता है, या आउटसोर्सिंग के आधार पर वैकेंसी आता है, या डिपार्टमेंटल कोई आपके लिए वैकेंसी आता है, तो इन सभी वैकेंसी के बारे में जानकारी आप तक शेयर करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आप तक ये जानकारी पहुंचेगा और आप जॉब इजीली लेकर आप अपना फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलेंगे, वहीं पे मोबाइल में सर्च करके आपको इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं। तो चलिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस PDF को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही इस PDF को डाउनलोड करके ओपन कीजिएगा, आपको इस तरह के इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ फाइल नंबर, यहाँ BICL/प्रोजेक्ट नंबर 3 है और एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। कब के डेट में इस फॉर्म को निकाला गया है, तो देख सकते हैं 29 मई 2024 के डेट में इस फॉर्म को निकाला गया है। यहाँ लिखा है ए मिनीरत्न कंपनी, मतलब भारत सरकार के मिनीरत्न कंपनी की ओर से वैकेंसी को निकाला गया है। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी आपको किस नेचर का है और आपको कहाँ जॉब होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है आउटसोर्सिंग बेसिस फॉर डिपार्टमेंट इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली NCR। मतलब कि आपको BECIL ये कंपनी है, इसके द्वारा आपको सिलेक्ट किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली में आपको जॉब देने वाला है। वहीं पे आपको जॉब मिलेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब करना होगा। किस कंपनी के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं BECIL कंपनी के द्वारा आपको सिलेक्ट किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली में आपको वहाँ पोस्टिंग होने वाला है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। इस कंपनी के द्वारा अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। जूनियर फिजियोथेरेपी के लिए 3 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। वहीं MTS पोस्ट के लिए 145 सीट पर वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें केवल 10th पास स्टूडेंट को मांगा गया है। उसके बाद आगे देख सकते हैं DEO के मतलब क्या होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए 100 पोस्ट पर बहाली को निकाला गया है। वहीं आप देख सकते हैं PCM पोस्ट पर 10 पोस्टों पर बहाली निकाला गया है। वहीं आप आगे देख सकते हैं EMT यहाँ लिखल है, 3 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। वहीं ड्राइवर पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, अगर आप ड्राइवरी लाइसेंस बनवाए हुए हैं और 10th पास किए हैं, तो आपके लिए 2 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं MLT पोस्ट के लिए भी बहाली निकाला गया है। तो पहले तो अलग अलग पोस्ट पर बहाली निकाला गया है, आप देख सकते हैं, और क्वालिफिकेशन और सैलरी भी अलग अलग रखा गया है। तो आते हैं सबसे ऊपर से शुरू करते हैं 1 नंबर से, और क्वालिफिकेशन और सैलरी और एज के बात करते हुए चलेंगे। तो यहाँ आप सबसे ऊपर 1 नंबर से शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट
ENT, इस पोस्ट के लिए आपको 2 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए? BSc डिग्री इन स्पीच, मतलब स्पीच लैंग्वेज से यदि आप BSc किए हैं तो यदि आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आपका 40 साल एज मांगा गया है और आपका सैलरी जो होने वाला है 40,710 रुपया आपको मिलने वाला है। वहीं अब आगे देख सकते हैं जूनियर फिजियोथेरेपी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? तो इंटर साइंस से किए हैं तो आप एलिजिबल है और डिग्री आपको फिजियोथेरेपी में होना चाहिए और आपका जो सैलरी बनेगा 25,000 रुपया आपको सैलरी बनेगा। वहीं अगर आप MTS पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें 145 सीट पर वैकेंसी निकाला गया है, सबसे ज़्यादा है, जिसमें केवल आपको 10th पास मांगा गया है। यदि आप 10th पास किए हैं तो MTS पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कहिएगा MTS पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, इसमें आपको किसी तरह के काम दिया जा सकता है, जिसमें जहां पे आपको ज़रूरी उसको लगेगा उस हिसाब से आपको काम दिया जा सकता है। इसमें आपको केवल 10th पास मांगा गया है और यहाँ देखिए एक्सपीरियंस के मतलब क्या कहा है? प्रीफरेंस, मतलब आप अगर मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस लिए हैं तो आपको प्रीफरेंस दिया जा सकता है। तो एक्सपीरियंस है तो आपको तो और बेनिफिट है। अगर आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी जो मिलेगा 18,486 रुपया आपको पेमेंट बनेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको DEO कहा गया है, जिसमें 100 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? तो आप 12th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से और कोई भी बोर्ड से और आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो डाटा एंट्री पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी 22,516 रुपया मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि 5 नंबर में दिया गया है PCM, इसमें 10 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो बैचलर डिग्री आपके पास है, मतलब आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप के लिए एलिजिबल है। आप क्वालिफिकेशन थोड़ा देख लीजिएगा, इसको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग मतलब क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 30,000 रुपया सैलरी मिलने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं EMT, आगे दिया गया है EMT पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो आप EMT कोर्स किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये क्वालिफिकेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं तो 22,516 रुपया मिलेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं ड्राइवर पोस्ट। यहाँ ड्राइवर पोस्ट के लिए 2 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। 10th पास है और आपको ड्राइवरी लाइसेंस है और 3 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइवरी का, तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपका सैलरी मिलेगा 22,516 रुपया। अब आगे दिया गया है MLT, अगर MLT पोस्ट पर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। मेडिकल से रिलेटेड अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं तो MLT पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। आपको सैलरी 24,440 रुपया बनने वाला है। वहीं अगर आप PCC, यहाँ PCC दिया है जिसमें 7 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो फुल टाइम बैचलर डिग्री किए हैं साइंस लाइफ से ये या मेडिकल एनी कोई भी डिग्री लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जिसमें आपको 24,400 रुपया सैलरी बनने वाला है। वहीं आप देख सकते हैं 10 नंबर में दिया गया है रेडियोग्राफर, जिसमें 32 पोस्ट पर बहाली निकाला गया है। रेडियोग्राफर से बैचलर डिग्री किए हैं, BSc किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी 40,710 रुपया मिलने वाला है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये 20 अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो बहुत सारा क्वालिफिकेशन पर वैकेंसी को निकाला गया है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप क्वालिफिकेशन और पोस्ट वाइज देख लीजिएगा। आप इसमें जरूर एलिजिबल होंगे कोई ना कोई पोस्ट के लिए और आप उसमें भर दीजिएगा, आप इजीली इसमें सेलेक्ट हो जाइएगा। तो आई होप कि ये बात को समझ गए होंगे। अगर पोस्ट वाइज और क्वालिफिकेशन बताने लगे तो आपको ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको क्वालिफिकेशन के अनुसार आप पोस्ट वाइज देख लीजिएगा। अब आगे
थोड़ा बात कर लेते हैं कि आप फॉर्म को भरिएगा कैसे। तो ऑनलाइन भरिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप वहां से भर लीजिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म का लास्ट डेट कब तक है, मतलब कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ 12/6/2024 मतलब 12 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी तरह के डाउट होता है तो ईमेल आईडी दिया गया है कंपनी के और फ़ोन नंबर भी दिया गया है। आपको किसी तरह के डाउट हो रहा है तो आप इस पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आप इस फॉर्म को भरिएगा तो आपको फीस कितना लगेगा। जनरल के अंतर्गत आते हैं तो आपको 885 रुपया लगेगा। वहीं ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो भी आपको 885 रुपया लगेगा। SC ST के अंतर्गत आते हैं तो आपको लगेगा 531 रुपया। और वहीं एक सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो आपको भी लगेगा 885 रुपया। और आप वोमेंस कैंडिडेट है तो भी आपको लगेगा 885 रुपया। और आप EWS या PH के अंतर्गत आते हैं तो आपको 531 रुपया लगेगा। तो आप यहाँ देख लीजिएगा कि आपको कितना रुपया लगेगा किस पोस्ट के लिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए थोड़ा वेरिएशन होगा आपको फीस में भी। तो चलिए इस PDF में आपके लिए यही सब कॉमन जानकारी था जो आपको हम बता दिए हैं। आई होप कि इस वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा। अगर इस PDF को लाइन बाय लाइन पढ़ के आप क्वालिफिकेशन को देखना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर अलग अलग पोस्ट मिलने वाला है, तो आप इजीली इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म को भर लीजिएगा। आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं या लैपटॉप से या किसी भी साइबर कैफ़े जाके आप फॉर्म इजीली भर लीजिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सिलेक्शन कैसे होगा। तो कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा और कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, या कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिस पोस्ट पर हम अप्लाई किए हैं उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दे दिया जाएगा, या जो आप फॉर्म भरते समय मेल आईडी दिए हैं उस पर आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो आप दोनों जगह विजिट करते रहिएगा। एक तो आप अपना मेल चेक करते रहिएगा कि सिलेक्शन आपका प्रोसेस क्या होने वाला है, और दूसरा आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिएगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो इन दोनों जगह आप चेक करते रहिएगा। अगर आप नहीं चेक कर पाते हैं तो हम बराबर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसा कोई भी जानकारी इस वैकेंसी से रिगार्डिंग आएगा तो वीडियो बना के आप तक शेयर करना चाहे तो इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी तरह के डाउट रह गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार फॉर्म भर के अपना फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।